यह ओम आपका मुख्य नाम है। इसी ओंकार नाम में आपके अन्य सभी नाम लग जाते हैं। हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आधार हैं। सभी को समस्त दुखों से आप ही छुड़ाने वाले हैं और आप ही सबके परम सहायक हैं, परम सुखदायक हैं। हे प्रभु, आप ही सृष्टि के उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। आप ही हमको इस धरती में, संसार में भेजने वाले हैं और आप ही इस संसार से वापस भी बुलाने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ वर्णीय हैं, देवों के देव, महादेव। बस इतनी कृपा हम सब पर कीजिए कि हम आपके शरण में रहें, आपका ध्यान प्रत्येक दिन करते रहें और हमारी बुद्धि को आपकी ओर लगाए रखें। ओ धर्म प्रेमी सज्जनों, आज इस प्रार्थना सभा में आप सभी पधारे हुए हैं और आज के दिन हम एक महान आत्मा को, जो कि इसी संसार में भी है, हाँ जी यशपाल जी, वो महान आत्मा भी संसार में है। तो जो श्री सहगल जी के परिवारजन हैं, उपस्थित हैं, वे इस बात को अंतःकरण से स्वीकार करें कि वो दिव्य आत्मा इस संसार से कहीं बाहर नहीं है। इसी संसार में दिव्य आत्मा विद्यमान है। हमें उन के जो गुण थे, दिव्य आत्मा की जो दिव्य गुण हमने अनुभव किया, उन गुणों को हम धारण करें। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो आज इस सभा में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम भी इस संसार से एक दिन विदाई लेने वाले हैं। हम भी इस संसार से एक दिन जाने वाले हैं। तो जो भी संसार में आया है, कहा गया है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो भी जन्म लिया है उसका संसार से जाना निश्चित है। तो जब जाना निश्चित है तो कम से कम इतना करें कि जो हमारे साथ में जाए उसका पर्याप्त हम संग्रह करें। पर्याप्त मात्रा में उसका संग्रह होना चाहिए जिसको हम साथ में लेकर के जा सकें। और जो साथ में लेकर के नहीं जा सकते, अगर उसी के संग्रह में लगे रहेंगे तो अंतिम काल में पछताना पड़ेगा।
एक बात और बता दूं, आपने सुना होगा कि मृत्यु काल में, अंतिम काल में जो परमात्मा का स्मरण करता है, ईश्वर के नाम का जप करता है, वो भव सागर से तर जाता है। ये बात आपने सुनी होगी। तो देखिए, अंतिम काल में परमात्मा का जप, उसका स्मरण वही कर सकता है जिसने जीवन भर जब ध्यान किया हो। अगर जीवन में प्रातः सायं कभी आपने उसका जप किया नहीं, ध्यान किया नहीं, दिन में 10 मिनट बैठ करके आपने उसकी उपासना नहीं की, और फिर चाहेंगे कि मैं मृत्यु काल में उसका जप कर सकूं या कर लूं, ये संभव नहीं। तो अभी समय है, जो भी जिस अवस्था में है, इस अवस्था में ईश्वर की ओर बढ़ना आरंभ करें। ईश्वर को भूल करके न रहे, क्योंकि देखिए, हम सभी एक धर्मशाला में रह रहे हैं, यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हमारा कोई स्थायी निवास नहीं है, यहाँ से जाना ही है। और जब जाएंगे तो अंतिम काल में साथी भी कोई होने वाला नहीं। अंतिम साथी कौन है? ईश्वर। तो इस बात को सभी ऊपर ऊपर से स्वीकार तो करते हैं, ऊपर ऊपर से मानते हैं कि हाँ, ईश्वर हमारा सब कुछ है। लेकिन इसको अंतःकरण में धारण भी करना पड़ेगा कि हर समय आप उससे जुड़ करके कार्य करें। तो परम पिता परमात्मा का स्मरण, उसका जप, उसका ध्यान ही हमें भव सागर से पार करने वाला है, समस्त दुखों से तारने वाला है। गायत्री मंत्र भी यही संदेश देता है कि जो गायत्री का जप करता है वह दुख सागर से तर जाता है। तो माताओं, बहनों, सज्जनों, सभी से निवेदन है कि अगर ईश्वर की भक्ति आप में कम है अथवा नहीं हो पा रही है, तो सजग सावधान हो जाएं, ईश्वर की भक्ति बढ़ाएं, ईश्वर का ध्यान बढ़ाएं, ईश्वर का नाम बढ़ाएं। अब आप समस्त सांसारिक कार्यों को बंद कर दें, ये मैं नहीं कह रहा। समस्त सांसारिक कार्यों को करते हुए, गृहस्थ धर्म का निर्वहन करते हुए भी आप ईश्वर को अपने साथ में रखे रखें, उसकी स्मृति मन में बनाते रखें। तो प्रातः काल और सायंकाल के संधि वेला में जो ईश्वर का स्मरण करता है, वह जीवन के अंतिम संधि वेला में भी ईश्वर का स्मरण कर सकता है। तो अधिक न कहता हुआ यही कहना चाहूंगा कि ईश्वर हमारे जीवन का आधार था, आधार है, आधार रहेगा। अन्य सभी सगे संबंधी तो चले जाएंगे, छूट जाएंगे, लेकिन ईश्वर के भी छूटने वाला नहीं है। तो उसको अपना परम आश्रय माने, उसको अपना सच्चा साथी, सहारा, सहायक और सर्वस्व माने। ओम शांति, ओम शांति। एक बात और थोड़ी सी है, आज पगड़ी रस्म भी होने वाला है ना? तो श्री यशपाल जी, आप बड़े भाई हैं, आपके पिताजी का जो भी दायित्व था वो आज आपके सिर में आने वाला है। जो पगड़ी बांधते हैं, इसका मतलब क्या है? जो मुख्य आपका कर्तव्य है परिवार प्रति, वो आज से आरंभ होने वाला है। जो दायित्व आपके पिताजी का था, वो दायित्व आज से आपका हो गया। पगड़ी मानना मतलब क्या है? जो मूर्धा है शरीर में, वो सिर है। ऐसे अब आप इस परिवार के मूर्धा स्थान में आ गए, आप इस घर के मुखिया बन गए, तो आपका दायित्व बढ़ जाता है। ऐसा हर काम आपका होना चाहिए जो पिताजी के आदर्शों के अनुकूल हो,
उनके कार्यों को आप आगे बढ़ाएं, तो उसी भाव को लेकर के पगड़ी धारण करें कि मैं पिताजी के अधूरे कार्यों को पूर्ण करूंगा और अपने भी जीवन पथ में आगे बढ़ते हुए परिवारजनों को भी ईश्वर की ओर बढ़ाऊंगा। इस प्रकार से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पुनः पुनः आप परिवारजनों की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए और उस दिव्य आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए वाणी को विराम। ओम शांति ओम शांति।